हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग जिस टॉपिक को अभी पिछले कुछ वीडियो से पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। बच्चों, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा टॉपिक था और लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कैसे टेस्ट किया जाता है, वो कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं जो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए यूज़फुल रहती हैं, उस पर बात करी थी। एक हल्का सा रिकैप लेने के बाद हम लोग आगे के जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं उनके टेस्टिंग को पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को कवर करने हैं, एक तरह से कह लो। तो हमने आपको बताया था एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, नाइट्रो एल्केन्स एंड साइनाइड। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें कवर करना थे। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एंड देन हम लोगों ने बात करी थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला टेस्ट कवर किया था, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बताया था अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए मैंने आपको दो टेस्ट आपको बताए थे, एक था ब्रोमीन टेस्ट और दूसरा था बेयर रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है ये लास्ट वीडियो में मैं प्रॉपर्ली डिटेल में बता चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइंस। कौन सी एल्काइंस टर्मिनल है, कौन सी नॉन टर्मिनल है, इसको कैसे पता लगाते हैं, इसके लिए दो टेस्ट हम लोगों ने पढ़े थे। एक टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ करके था, जिसमें वाइट पीपीटी बनता था सिल्वर एल्काइनाइड का, और दूसरा था अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का था। उसका रिएक्शन कराने से क्यूप्रस एल्काइनाइड बनता है, जिसमें रेड कलर का पीपीटी हम लोगों को मिलता है। ये भी टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देन हम लोगों ने एल्कोहल्स क्या होते हैं, एल्कोहल्स के टेस्ट कैसे करते हैं। एल्कोहल के टेस्ट में आपने सोडियम मेटल टेस्ट पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला टेस्ट पढ़ा था, और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के बाद हम लोगों ने कुछ और भी टेस्ट पढ़े हुए थे। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला टेस्ट है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के टेस्ट के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक एस्टर वाला टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। एंड देन एस्टर फॉर्मेशन में ही एक टेस्ट और भी डिस्कस किया हुआ था। तो आप लोगों ने कल की क्लास में ये दोनों टेस्ट बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं। मैं हल्का सा रिकैप कर रहा हूँ, जिन्होंने ना पढ़े हों वो लास्ट क्लास, पिछली क्लास में जाकर के इस वीडियो को देख करके अपने टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि उनके कोई डाउट्स हो तो पूछ लें। एंड देन टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें भी हम लोगों ने मेन टेस्ट पढ़ा था फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट मेन टेस्ट है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फिनोलिक ग्रुप को टेस्ट करने में। एंड देन लिटमस टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किस तरह से टेस्ट करते हैं हम फिनोलिक कंपाउंड्स का, वो टेस्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला टेस्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनॉल में। और एक इंटरेस्टिंग टेस्ट था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी लीबरमैन्स रिएक्शंस की, ठीक है। ये जब हम लोग वीडियो देख रहे थे तो लास्ट का शायद 2-3 मिनट का क्लास जो है वो वॉइस डिस्टर्बेंस होने की वजह से सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मैं लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन को आगे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको जो वॉइस इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें 2-3 मिनट का वॉइस जो है वो सेल ख़त्म होने की वजह से सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, लीबरमैन टेस्ट में हम लोग करते क्या है, लीबरमैन टेस्ट में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक फिनोलिक कंपाउंड रहता है।
फिनॉल हो सकता है, वो फिनॉलिक कंपाउंड हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 के साथ। देखो लिखा भी होगा, a small amount of substance in a test tube, add few crystals of sodium nitrite and then few drops of concentrated H2SO4। ठीक है, ऐसा अगर हम करते हैं तो एक कंपाउंड हम लोगों को मिलता है जिसका जो कलर है वो ब्लू या ग्रीन में से कोई भी तरह का मिल सकता है। मतलब हम लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका कलर ब्लू या ग्रीन रहता है। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को डाइल्यूट कर दें, मतलब इसमें वाटर मिला दें, तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। और अगर इस रेड कलर के सॉल्यूशन में हम बेस मिला दें, एल्कली मिला दें, NaOH मिला दें, तो ये फिर से ब्लू या फिर ग्रीन कलर का आ जाता है। अगर कोई कंपाउंड इस टेस्ट को शो करता है तब हम लोग बोलते हैं कि जो कंपाउंड है वो फिनॉलिक ग्रुप को पॉजिटिव, फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है। और फिनॉलिक ग्रुप का ये टेस्ट होता है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों इसको देखो ध्यान से समझना। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, अच्छा टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम एसिड के नॉर्मल से टेस्ट करते हैं। अब एसिड के नॉर्मल से टेस्ट का मतलब जो लगभग सारे एसिड जिस टेस्ट को शो करते हैं हम वो टेस्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें तो उसका कलर रेड हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो वो जो कंपाउंड है डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर को शो करता है। अगर हमारे पास लिटमस नहीं है और फिर हम पता लगाना चाहते हैं कि उसमें एसिड है या नहीं है, मींस एसिड को जानना चाहते हैं, तो एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी ना होने पर हमारे लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करना होता है, तो आप सोडियम कार्बोनेट टेस्ट भी कह सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जो एसिड है, उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती हुई मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज़ होना इस बात का इंडिकेशन है कि जो कंपाउंड हमने लिया है जिसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है डेफिनेटली वो एसिड होगा। मतलब एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइकार्बोनेट्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इस तरीके का रिएक्शंस वो शो करता है तो वो कंपाउंड एसिड होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास नहीं है तो आप एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा सकते हो। सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तब भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड हमने लिया है डेफिनेटली वो क्या है, एसिड है। तो एसिड के लिए लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। अब HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, CH3COOH भी एसिड है। तो यहाँ पर हम एसिड का टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हमें एसिड से थोड़ा ऊपर जाना है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट सीखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे कंफर्म करेंगे, इसके लिए हम आगे देखते हैं। पहले हम जो लिखा हुआ है
उतनी चीज़ को आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें मेंशन है। आप सभी को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो ये होता है COOH। अगर COOH ग्रुप अगर हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तब हम बोलते हैं कि द कंपाउंड हैज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग दिस ग्रुप बिहेव लाइक एन एसिड एंड ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट meant for acids can applied for testing this group। चूंकि COOH एक एसिड ग्रुप होता है, इसलिए जो भी एसिड के टेस्ट आप लगाते थे एसिड के टेस्टिंग में वो सारे टेस्ट यहां लग जाएंगे। जैसे कि पहला टेस्ट कौन सा है, लिटमस टेस्ट। अब इस लिटमस टेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम डालेंगे जो कि चेंज हो जाएगा किसमें, रेड में। जो नॉर्मल एसिड का टेस्ट होता है ये आप जानते हो, पढ़ लीजिएगा। दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में हमने अभी भी बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में हमने अभी भी बताया। लिखा है टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस टू इट। strong effervescence with the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो हमें CO2 गैस मिलती है एफरवेसेंस के साथ, और इस गैस को प्राप्त करना, इस गैस को मिलना हमें कंफर्म करता है कि वो कंपाउंड क्या है, एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पर आप सोडियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हो अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है तो। इसके साथ भी सेम रिजल्ट हमें मिलता है। इसके साथ भी एसिड की रिएक्शन कराने पर CO2 गैस मिलती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट दोनों में से किसी का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट था एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट हम लोगों ने अभी एल्कोहल का टेस्ट पढ़ा था, एल्कोहल में भी हम लोगों ने एस्टर टेस्ट पढ़ा था। तब हमारे लिए अननोन क्या था, एल्कोहल अननोन था। उसमें हमने एसिड मिलाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमें फ्रूटी स्मेल वाला क्या प्राप्त हुआ था, एस्टर मिला था। अब यहाँ पर हमारे लिए अननोन क्या है, एसिड। एसिड हमें नहीं पता है कि क्या ये एसिड है। हाँ, अब हम इस एसिड को जानना चाहते हैं तो हम इसमें क्या मिला देंगे, एल्कोहल मिला देंगे। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का पता लगाने के लिए यदि हम एस्टर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उस अननोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एल्कोहल मिलाएंगे और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे, और हल्का गर्म करने पर अगर हमें अच्छी फ्रूटी स्मेल टाइप की स्मेल या मीठी गंध टाइप की स्मेल आती है तो हम कह देंगे कि एस्टर फॉर्मेशन हो गया है। और एस्टर फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब एल्कोहल की रिएक्शन डेफिनेटली कौन करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन डेफिनेटली कौन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कंफर्म कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर टेस्ट। देखो लिखा है टू ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एड 5 drops of ethyl alcohol and 2 drops of concentrated H2SO4, warm the tube and water both. A fruity smell of ester indicates the presence of carboxylic group। ठीक है, ये चीज़ आपकी लिखी हुई है आप, और इसका रिएक्शन से भी समझ सकते हो। देखो रिएक्शन में भी समझ सकते हो आप इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं, प्रेजेंस किसकी है, एथिल H2SO4 की है। रिएक्शन में क्या बन रहा है, एथिल एसीटेट बन रहा है। ये एस्टर है और इसकी जो स्मेल है वो फ्रूट्स की तरह मीठी है। तो फ्रूटी स्मेल अगर आती है तब हम कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के लिए आप क्या क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, तो लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, इसके अलावा आप एस्टर फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तीनों ही अच्छे टेस्ट होते हैं और इन तीनों टेस्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक टेस्ट और है बट इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती नहीं है, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, देख लीजिएगा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई टेस्ट इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में तो वो ये टेस्ट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछने के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सब पूछे जाते हैं, बट ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। आप सभी को पता होगा जिसमें CHO रहता है, जिसमें CHO ग्रुप पाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, उसके लिए हम कुछ अच्छे रिएजेंट्स को देख रहे हैं और उन रिएजेंट्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है उसकी बात कर रहे हैं। देखो पहले आप रिएजेंट्स को समझना। सबसे पहले होता है शिफ टेस्ट। यहाँ पर हम रिएजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं शिफ रिएजेंट। शिफ रिएजेंट क्या होता है अभी बात करते हैं। पहले आप याद कर लो, एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए पहला टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं शिफ्ट टेस्ट। इसके बाद शिफ्ट टेस्ट के बाद हमारा जो सेकंड टेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। दूसरा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट। देखो नाम याद रखना, आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट यूज फॉर आइडेंटिफाई एल्डिहाइड ग्रुप। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। चारों टेस्टों को अभी हम डिटेल में बात कर रहे हैं, आपको याद हो जाएंगे अलग बात है, मगर आप फिर भी नाम याद रखिए। शिफ्ट टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट, ये तीनों टेस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? टेस्ट फॉर कीटोन्स की। और टेस्ट फॉर कीटोन्स में हम लोग कई सारे टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? 2,4-DNP टेस्ट। ये टेस्ट है इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देना। अब हम आपको इन चारों टेस्टों को एक साथ बताने की कोशिश करते हैं और फिर आपके पास जो रिटन कंटेंट है उसको आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक कैटेगरी होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स। एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी का नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड से है जिसमें या तो CHO हो या फिर जिसमें CO हो, मींस एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन्स हो। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन्स हो, तब हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब या तो उसमें एल्डिहाइड होगा या तो उसमें कीटोन होगा। आप इतनी बात याद रखो। अब सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है क्या वो कार्बोनिल है या नहीं है। अगर वो कार्बोनिल है तब हम सोचेंगे कि वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। मीन समझ में आ रहा है ना? पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कार्बोनिल है, तब हम चेक करेंगे कि वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। बात समझ में आई ना? जैसे हम आपसे कोई पूछे, जैसे हम मान लो कोई जानवर आपको दे दें, मान लो हमने आपको घोड़ा दे दिया, तो हम लोग पहले ये चीज़
चेक करेंगे कि वो जानवर कौन सा है। हमने दिया है घोड़ा आपको, मगर पहले तो आप ये देखोगे, उसको पहचानोगे कि हमने आपको क्या दिया है, घोड़ा दिया है। फिर घोड़े में हमने आपको क्या दिया है, घोड़े का मेल दिया है या फिर फीमेल दिया है। तो कहने का सेंस ये है कि हम पहले किसका पता लगाते हैं कि कंपाउंड में कार्बोनिल है या नहीं है। अगर कार्बोनिल है तब हम आगे सोचेंगे कि उसमें एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो कार्बोनिल का टेस्ट करने के लिए जो सबसे प्यारा टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। याद रखो, 2,4-DNP टेस्ट। आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा भी है। DNP का मतलब होता है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। DNP का मतलब होता है 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। और इसको अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं, मतलब 2,4-DNP को अगर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कोई भी हो सकता है, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें ऑरेंज येलो कलर मिलता है। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड भी इस टेस्ट को देता है और कीटोन भी इस टेस्ट को देता है। मतलब 2,4-DNP मिलाओ और 2,4-DNP मिलाने से यदि ऑरेंज येलो कलर हमें मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। दैट मीन्स कंफर्म हो गया कि वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। अब कार्बोनिल में वो एल्डिहाइड है तो शिफ्ट टेस्ट देगा, कीटोन है तो शिफ्ट टेस्ट नहीं देगा। अगर वो एल्डिहाइड है तो टॉलेंट टेस्ट देगा, कीटोन है तो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। अगर वो एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट देगा, अगर वो कीटोन है तो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। पहले हम लोग 2,4-DNP मिलाएंगे, येलो ऑरेंज कलर मिल गया तो कार्बोनिल कन्फर्म हो गया। अब कार्बोनिल में वो एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। आप चाहो तो शिफ्ट रिएजेंट डाल दो, आप चाहो तो टॉलेंट रिएजेंट डाल दो, आप चाहो तो फेलिंग रिएजेंट डाल दो, फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो। तो जो एल्डिहाइड होगा, अगर वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड होगा तो वो इन तीनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, और अगर वो कीटोन होगा तो उनके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग पहले बात कर रहे हैं किसकी, शिफ्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, आई थिंक टेस्ट फॉर कीटोन में आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो इसको, टू अ सोल्यूशन ऑफ 0.5 ग्राम और 0.5 ml ऑफ सब्सटेंस इन 5 ml डाइल्यूट HCl, 2 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2,4-DNP इन डाइल्यूट HCl। अब इतना एग्जैक्ट लैंग्वेज में ml ग्राम इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ लो। हमारे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हमने सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में ले लिया है और उसमें थोड़ा सा क्या मिला दिया है, 2,4-DNP मिला दिया है। इसको मिलाने के दौरान हम थोड़ा सा HCl मिला लेते हैं, मतलब डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, थोड़ा सा HCl मिलाते हैं और फिर उसमें क्या मिलाते हैं, 2,4-DNP मिलाते हैं। और अगर हम ऐसा सब करते हैं तो 2 मिनट बाद हम देखते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ध्यान से सुनना, कीटोनिक ग्रुप ना हो करके एल्डिहाइड भी इस टेस्ट को परफॉर्म करता है और कीटोन भी देता है। तो आप इसको एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन टेस्ट मानिए। हाँ, अब इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड को अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो हम एल्डिहाइड के टेस्ट को पढ़ लेंगे। देखो, हम एल्डिहाइड के टेस्ट को पढ़ लेंगे। एल्डिहाइड के टेस्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम किस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, शिफ्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब शिफ्ट टेस्ट क्या होता है उसके लिए समझो। देखो, शिफ्ट टेस्ट में एक बोतल रहती है, उस पर लिखा रहता है शिफ्ट रिएजेंट। बेसिकली वो जो शिफ्ट रिएजेंट होता है वो होता है रोजेनलीन। वो क्या होता है, रोजेनलीन डीकलराइज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड।
रोजेनलीन डीकलराइज विद सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब एक समझ लो कि एक केमिकल है, अब उसके स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाएंगे, वो केमिकल कलरफुल रहता है मगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को पास करके हम उसको डीकलराइज कर लेते हैं और बोतल में भर देते हैं, उसको बोलते हैं रोजेनलीन डीकलराइज्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड। रोजेनलीन डीकलराइज्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड, उस केमिकल को हम क्या नाम दे देते हैं, शिफ रिएजेंट। अब क्या होता है कि अगर हम शिफ रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो हमारे पास, अभी हम इसको दिखा देंगे, ये हमारे पास शिफ रिएजेंट है, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शिफ रिएजेंट है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आपको दिखाई देने लगेगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये शिफ रिएजेंट का स्ट्रक्चर है। ये रोजेनलीन डीकलराइज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड कराने से ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं शिफ रिएजेंट। आपको स्ट्रक्चर पे मन नहीं जाना है, केवल आप उसकी जो टेस्टिंग है वो याद करके रखो। इसको बोलते हैं शिफ रिएजेंट। अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्डिहाइड से, देखो RCHO से हमने रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रेड कलर मिलता है। क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है। अब रेड कलर मिलने से ये स्ट्रक्चर बन जाता होगा। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल इतना याद रखो, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन शिफ्ट रिएजेंट्स के साथ करा रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। अगर रेड कलर मिलता है तो एल्डिहाइड है, अगर रेड कलर नहीं मिलता है तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं है। बस इतनी बात याद रखनी है। आप इसको देखो, आप इसको देखो, लिखा है 2 ml of substance if it is liquid or it's 2 mole cold aqueous solution add 2 ml of Schiff's reagent। आपको केवल क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में अगर लिक्विड है तो 2 ml लिक्विड लेना है, सॉलिड है तो 2 मोल सॉलिड ले लेना है और उसमें थोड़ा सा शिफ रिएजेंट मिलाना है। और शिफ रिएजेंट मिलाने से, शिफ रिएजेंट मिलाने से क्या होगा, शिफ रिएजेंट मिलाने से शिफ रिएजेंट मिलाने से क्या लिखा है, एंड शेक फॉर 2 मिनट्स, डू नॉट हीट और वार्म। आपको गर्म नहीं करना है, केवल बस शिफ रिएजेंट मिला के थोड़ा सा शेक करना है। लिखा है अ डीप वॉयलेट रेड कलर या फिर रेड कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। अगर रेड कलर आ जाता है तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड है। दैट मीन्स आपको फाइनली क्या याद रखना है कि अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन शिफ रिएजेंट से कराते हैं, शिफ रिएजेंट क्या होता है, रोजेनलीन डीकलराइज्ड विथ सल्फर डाइऑक्साइड। रोजेनलीन डीकलराइज्ड विथ सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट रिएजेंट। और शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम कराते हैं एल्डिहाइड के साथ और रेड कलर आता है तो कंफर्म है कि वो एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टेस्ट पर बात करते हैं, फेलिंग टेस्ट। ये भी अच्छा टेस्ट है और इस टेस्ट को भी हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं। देखो फेलिंग टेस्ट में क्या रहता है, सबसे पहले हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। अब एक्चुअली फेलिंग सॉल्यूशन एक बोतल में नहीं रहता है, फेलिंग सॉल्यूशन 2 चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। एक को बोलते हैं फेलिंग ए और दूसरे को बोलते हैं फेलिंग बी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 बोतल्स हैं, एक बोतल में रखा हुआ है फेलिंग ए और दूसरी बोतल में रखा हुआ है फेलिंग बी। अब कोई पूछता है फेलिंग ए क्या है, तो आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फेलिंग ए। और फेलिंग बी क्या कहलाता है, फेलिंग बी कहलाता है रोचेल सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन।
रोचेल सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन। कोई पूछता है ये रोचेल सॉल्ट क्या है, तो आपको बता देना है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हम रोचेल सॉल्ट कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं फेलिंग बी। तो आप बताओ, एक बोतल में है कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन फेलिंग ए, दूसरी बोतल में है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दैट इज रोचेल सॉल्ट का एल्कलाइन सॉल्यूशन। इनको हमें मिक्स करना है इक्विमोलर अमाउंट में। थोड़ा सा फेलिंग ए लेना है, उतना ही फेलिंग बी लेना है, और हमें एक डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है, एकदम गहरा नीले रंग का सॉल्यूशन हमको मिलता है, और वो सॉल्यूशन कहलाता है, जो मिक्सचर वो कहलाता है, उसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, जो हम टेस्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब हम उस सॉल्यूशन में एल्डिहाइड को डाल देते हैं, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या वो एल्डिहाइड है या नहीं है। तो हम थोड़ा सा उस सॉल्यूशन एल्डिहाइड को उसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद हम उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि पहले जो सॉल्यूशन ब्लू था, डीप ब्लू कलर का था, अब उस सॉल्यूशन में रेड कलर का पीपीटी आ जा रहा है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जा रहा है। और रेड कलर का प्रेसिपिटेट यदि आ गया तो फिर वो डेफिनेटली जो कंपाउंड हम सर्च करना चाहते थे, डेफिनेटली वो क्या है, एल्डिहाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड गिव रेड कलर प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। एक लाइन याद रखना है कि एल्डिहाइड को अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। कीटोन इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। मतलब एल्डिहाइड भी कौन सा होना चाहिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन से कराओ तो आपको रेड पीपीटी मिलेगा। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर कीटोन्स हैं तो फिर वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मींस रेड कलर डेवलप नहीं होता है। ये टेस्ट पूरा लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी टेस्ट है, इसको बोलते हैं फेलिंग टेस्ट। देखो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ उसे, इसको मिला लेना आप। लिखा है, इन अ टेस्ट ट्यूब मिक्स्ड 1 ml ईच ऑफ फेलिंग ए दैट इज कॉपर सल्फेट इन वाटर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड फेलिंग बी दैट मीन्स रोचेल सॉल्ट एंड NaOH। आपको बताया था कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें 1 ml ऑफ ईच लेना है। फेलिंग ए का 1 ml लेना है, फेलिंग बी का 1 ml लेना है। फेलिंग ए क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिलाया गया है, और फेलिंग बी क्या है, रोचेल सॉल्ट का NaOH में सॉल्यूशन है, दैट मीन्स एल्कलाइन सॉल्यूशन है। अब इन दोनों को मिला करके हम क्या बना लेंगे, एक मिक्सचर बना लेंगे। व्हेन अ डीप ब्लू कलर अपीयर्स, और जब दोनों को मिलाएंगे तो हमें डीप ब्लू कलर दिखाई देगा। उस डीप ब्लू कलर का जो मिक्सचर हमें मिल रहा है उसको हम बोलेंगे फिलिंग सॉल्यूशन। लिखा है टू दिस, इसमें ऐड 1 ग्राम और 2-3 ड्रॉप ऑफ सब्सटेंस एंड बॉयल फॉर 5 मिनट। इसमें जो हम सब्सटेंस चेक करना चाहते हैं वो मिलाते हैं और गर्म करते हैं 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक गर्म करते हैं। द ब्लू कलर ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन स्लोली फेड अवे, जो नीला रंग था वो धीरे धीरे हटने लगता है। एंड अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है ऑफ CU2O, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट किस चीज़ का है, क्यूप्रस ऑक्साइड का है, इज ऑब्टेन्ड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड मिलना, रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट का मिलना इस बात को कंफर्म करता है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या होता है, एल्डिहाइड है। तो आप बताओ ये क्या है, रोचेल सॉल्ट क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ध्यान से सुनना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर और टार्ट्रेट मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम बोलते हैं टार्ट्रेटो क्यूप्रेट एनाइन। मतलब एक्चुअली ये दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद बना है। पहले में कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन था, दूसरे में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन था। दोनों को मिक्स कर दिया तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, टार्ट्रेटो क्यूप्रेट एनाइन। टार्ट्रेटो क्यूप्रेट एनाइन है, ये दोनों को मिक्स करने के बाद बनता है। होता कैसा है, ब्लू कलर का। और जब इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं
कि एक आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलता है, Cu2O मिलता है, जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड है, और ये रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और इस प्रेसिपिटेट का मिलना इस बात को कंफर्म करता है कि वो जो कंपाउंड हमने लिया था, अननोन था, डेफिनेटली वो क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड नॉट गिव फिलिंग्स टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एंड C6H5CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इट मीन्स इसके साथ अगर हम फिलिंग सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो रेड कलर का पीपीटी आएगा। है तो ये भी एल्डिहाइड, मगर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो अगर हम इसके साथ फिलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसमें रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो आपसे असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट। 4 रिएजेंट रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा इन चारों में से हम किसका यूज़ करके एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में डिफरेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका आंसर क्लियर है। अगर हम फिलिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं तो उससे एसिटल्डिहाइड का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, रेड कलर का पीपीटी आएगा, और बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब उसमें कलर डेवलप नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। यहाँ तक में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की। इस टेस्ट में हम बात करते हैं किसकी, टॉलेंस टेस्ट की। देखो, टॉलेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा समझ लेना। सबसे पहले आपने अभी कल की क्लास में टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इसके बारे में सीखा था। तब हमने टॉलेंस रिएजेंट को बताया था और आपको बोला था अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या कहलाता है, टॉलेंस रिएजेंट। इन शॉर्ट अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें तो सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड है, सिल्वर नाइट्रेट ले लो और उसमें AgNO3 मिला दो ज़्यादा मात्रा में, तो जो भी मिक्सचर मिलेगा उसको हम कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट मीन्स टॉलेंस रिएजेंट। मगर ऐसे बनता नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, उसमें NaOH मिलाते हैं जिससे सिल्वर ऑक्साइड बनता है, तब उसको डिसॉल्व करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। डिसॉल्व होने के बाद जो मिक्सचर हम लोगों को मिलता है, सोल्यूशन हम लोगों को मिलता है, उसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। बनाने का मेथड आपको नहीं सीखना है, आपको तो केवल इतना सीखना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। 2 चीज़ें, अमोनिकल मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है और सिल्वर नाइट्रेट में मिलाना है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम मिलाते हैं किसमें, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में मिलाना है और मिलाने के बाद इसको रख देना है गर्म पानी में, बिना डिस्टर्ब करे हुए, हिलाना नहीं है, शेक नहीं करना है। क्या करना है, एल्डिहाइड जिसको हम कंफर्म करना चाहते हैं उसमें हम क्या मिलाने वाले हैं, टॉलेंस रिएजेंट मिलाने वाले हैं, और मिलाने के बाद हम उसको गर्म पानी में रख देंगे या गर्म करेंगे, बड़े ध्यान से गर्म करना है। उसमें गर्म करने के बाद उसको गर्म पानी में रख देना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। तो क्या होता है, उस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। तो अगर ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाता है तो कंफर्म है कि वो एल्डिहाइड है। मगर मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। अगर सिल्वर मिरर प्राप्त हो रहा है, सिल्वर मिरर मिल रहा है, तो कंफर्म है कि वो क्या है, एल्डिहाइड है। दैट मीन्स एल्डिहाइड फॉर्म्स ब्लैक सिल्वर मिरर टाइप प्रेसिपिटेट व्हेन इट ट्रीट विद टॉलेंस रिएजेंट। और अगर कोई
ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है, देन डेफिनेटली वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि सारे एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन करते हैं और ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर बनाते हैं। अगर ऐसा कोई कंपाउंड कर रहा है तो ये कन्फर्म है कि वो जो कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है टॉलेंस रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। आपको टॉलेंस रिएजेंट लेना है, क्या होता है, 1 ml ऑफ AgNO3 सोल्यूशन। चलो ठीक है, 2 ml ऑफ टॉलेंस रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। इसको हम कैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से देखना। 1 ml ऑफ AgNO3 सोल्यूशन, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। देखो मिलाने का तरीका हम बता रहे हैं, मतलब टॉलेंस रिएजेंट बना बनाया रखा हुआ है, सीधा ले लो, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो बनाते कैसे हैं वो देखना। AgNO3 का सोल्यूशन लेना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH मिलाना है, उसमें NaOH मिलाना है, एंड डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बाय एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से सुनना, हमने क्या क्या लेना है, AgNO3 लेना है, उसमें क्या मिलाना है, NaOH मिलाना है। ऐसा करने से आपको सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जिसमें आपको मिला देना है NH4OH, और वो भी एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में मिलाना है, जिससे एक मिल जाएगा सॉल्यूशन, एक मिल जाएगा विलयन, और इस विलयन को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। बना बनाया सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है, बना बनाया नहीं है तो आपको इस तरह से बना लेना है, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, जिसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो। अगर इसको लिखने में भी दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल इसको Ag2O से भी इंडिकेट कर सकते हो, ये ज़्यादा करेक्ट फॉर्मूला है। एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है वो ये है, मगर हमें थोड़ा सा अगर सीखना है तो Ag2O का मतलब भी आप टॉलेंस, ये एक्चुअली सिल्वर ऑक्साइड है, इसको हम टॉलेंस रिएजेंट को परफॉर्म करा सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एल्डिहाइड के साथ कराएंगे, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो सिल्वर है वो ब्लैक कलर के सिल्वर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और इसको बोलते हैं ब्लैक सिल्वर मिरर। और ब्लैक सिल्वर मिरर का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। लिखा है 2 ml ऑफ टॉलेंस लेना है और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेना है। कीप द ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर, और इस टेस्ट ट्यूब को हमें कैसे में रख देना है, उबलते हुए वाटर में रख देना है, विदाउट डिस्टर्बिंग, कुछ हिलाना नहीं है, फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक। व्हेन अ शाइनिंग सिल्वर मिरर डिपोजिट्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अगर उसकी टेस्ट ट्यूब में ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर इकट्ठा हो जाता है उसकी साइड्स पर, चमकीला, मतलब शीशे की तरह चमकता हुआ, काला रहेगा वो अंदर से मगर दिखेगा बाहर से शीशे की तरह दिखेगा, तो ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर अगर डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर, तो हम कहेंगे कि ये एल्डिहाइड है, कंफर्म है, क्योंकि केवल एल्डिहाइड ही है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, कीटोन्स इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करता है। तो आपने देखा शिफ्ट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइडेड रेड कलर देते हैं, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर हमें रेड या रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, और टॉलेंस के साथ एल्डिहाइड की रिएक्शन कराने पर हमें ब्लैक कलर का सिल्वर मिरर मिलता है। ये तीनों ही टेस्ट शिफ्ट, टॉलेंस और फेलिंग, कीटोन इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इन तीनों टेस्टों का हम यूज कर सकते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन में से दोनों में से कॉमन टेस्ट कौन देता है, वो है 2,4-DNP टेस्ट, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा 2,4-DNP के अलावा अब 2,4, अब सपोज दैट एक कंपाउंड ए है, वो 2,4-DNP टेस्ट तो दे रहा है, मगर फेलिंग, टॉलेंस और
फेलिंग टॉलरेंस और शिफ्ट रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड कार्बोनिल है और क्या है, कीटोन है। कार्बोनिल है और क्या है, कीटोन है। अगर कोई कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है और वो शिफ्ट के साथ रेड कलर भी दे रहा है, तो वो कंपाउंड कार्बोनिल है और क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन अगर टेस्ट करना हो तो 2,4-DNP टेस्ट कर सकते हो, और फिर एल्डिहाइड पे जाना है तो 3 टेस्ट में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। कॉमन को यूज़ करने के लिए या कहें तो कीटोन्स का पता लगाने के लिए एक और टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट के अलावा। उस टेस्ट को आप देख लो, ये ज़्यादातर लैब में यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम बनते हैं, फिर भी देख लो। लिखा है 2-3 ड्रॉप ऑफ सब्सटेंस एड 1 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन हमें लेना है और सब्सटेंस उसमें मिला देना है। देन NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, और फिर उसमें थोड़ा सा NaOH का सॉल्यूशन धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। हम क्या देखते हैं, अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। अगर उसमें वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर आ जाता है तो कन्फर्म है कि उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो कीटोन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेना है सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसमें थोड़ा सा कीटोनिक कंपाउंड जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड उसमें डाल देते हैं, और फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH मिलाते हैं। मिलाने के बाद अगर वाइन रेड कलर या फिर ऑरेंज रेड कलर डेवलप होता हुआ दिखता है तो कन्फर्म है कि वो जो कंपाउंड है वो क्या है, कैसा कंपाउंड है, वो कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप को कंसिस्ट करता है। कीटोनिक ग्रुप के लिए ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना। अब नेक्स्ट टेस्ट है जिसको हम बात करते हैं, टेस्ट फॉर ईथर्स। ठीक है, टेस्ट फॉर ईथर्स। देखो जनरली ईथर के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, मगर फिर भी ईथर का कम से कम एक टेस्ट आपको आना चाहिए। जीजल्स मेथड हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद होना चाहिए। जीजल्स मेथड हम लोगों को बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मिथॉक्सी ग्रुप मींस ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो जीजल्स मेथड होता है। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो करना क्या है कि जो ईथर है मींस मेथॉक्सी ग्रुप कंटेन करता हुआ कोई ईथर है, उसको हम पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा और मेथिल आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा और मेथिल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज को समझना। लिखा क्या है, अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, the number of methoxy group in an organic compound. The compound is heated with excess of hydroiodic acid forming alcohol and iodomethane. अगर हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप का पता लगाना है तो हमें जीजल्स मेथड का यूज़ करना होगा। इस मेथड में हम करते क्या है कि जो मेथॉक्सी कंपाउंड, मिथॉक्सी ग्रुप को रखने वाला हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड को मिलाते हैं या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन से क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है और मेथिल आयोडाइड मिलता है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, द आयोडोमेथेन इज डिस्टिल्ड ऑफ, आयोडोमेथेन को हम अलग कर लेते हैं, एंड लेड इनटू एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का एल्कोहलिक सॉल्यूशन मिलाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है वो मेथिल आयोडाइड के आयोडीन से रिएक्शन करके सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रेसिपिटेट बनाता है। उस प्रेसिपिटेट का हम वेट निकालते हैं
और प्रेसिपिटेट का वेट निकालकर नंबर ऑफ मोल्स पता लगाते हैं कि कितने मोल्स सिल्वर आयोडाइड मिला, और उसी मोल्स से हम कोरिलेट कर देते हैं कि कितने मेथॉक्सी ग्रुप होंगे, क्योंकि अगर एक मेथॉक्सी ग्रुप होगा तो एक मेथिल आयोडाइड बनेगा, और एक मेथिल आयोडाइड बनेगा तो एक मोल सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर हमारे पास 2 मोल प्रेसिपिटेट बन रहा है सिल्वर आयोडाइड का, तो इसका मतलब 2 मोल मेथिल आयोडाइड बना है, और 2 मोल मेथिल आयोडाइड कब बनेगा, जब यहां पर 2 मेथॉक्सी ग्रुप होंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो देखो क्या लिखा है, द आयोडोमेथेन, जो आयोडोमेथेन हमें मिली है, द आयोडोमेथेन इज डिस्टिल्ड ऑफ, बाहर निकाल देते हैं, एंड लेड इनटू एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से, वेयर इट प्रेसिपिटेट्स सिल्वर आयोडाइड, जहां पर ये सिल्वर आयोडाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। मतलब जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से कराते हैं, तब सिल्वर आयोडाइड का क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। द वेट ऑफ दिस AgI, जो AgI का प्रेसिपिटेट मिल रहा था उसका वेट हम पता लगाते हैं, द वेट ऑफ दिस AgI precipitate which give us the number of methoxy groups present। इसके वेट से नंबर ऑफ मोल्स पता लगाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतने ही मोल्स क्या होंगे, मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इस टेस्ट को हम ज़ीजल्स टेस्ट कहते हैं। इससे न केवल ईथर की टेस्टिंग भी हो जाती है और नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप का पता भी लग जाता है। ये अच्छा मेथड है। कभी कभार किसी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, ज़्यादातर ईथर का टेस्ट पूछा नहीं जाता है, मगर यदि पूछा गया हो तो हमने आपको बता दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा इस तरह से। यहां पर थोड़े वर्डिंग अलग की है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgI विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप। जितना मोल AgI बनेगा उतना ही मोल्स उसमें मेथॉक्सी ग्रुप होगा, और इस मेथड को हम ज़ीजल्स मेथड कहते हैं। और ये न केवल ईस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन में और मेथॉक्सी ग्रुप्स का संख्या पता लगाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये भी अच्छा मेथड है। आयोडीन टेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगी, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस। ठीक है, ध्यान से देखना, ये अच्छा टेस्ट है, बहुत पूछा जाता है। टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस, पहले तो समझना, जब ये NH2 इस तरह का स्ट्रक्चर है तब इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमाइंस, और अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइंस, और अगर इस तरह का फॉर्म है तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो पहले तो आपको एमाइंस की जानकारी होगी कि प्राइमरी एमाइंस कौन होता है, सेकेंडरी एमाइंस कौन होता है, टर्सरी एमाइंस कौन सा होता है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो अब हम उन्हीं में से पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइमरी एमाइंस को हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, प्राइमरी एमाइंस को हम कैसे टेस्ट करते हैं उसका मेथड सीखो। क्या लिखा है, वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक ऑल प्राइमरी एमाइंस रिस्पॉन्ड द कार्बल अमाइन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है कार्बल अमाइन टेस्ट। पहले तो याद रख जाओ, कार्बल अमाइन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन एलिफेटिक होगा वो भी देगा कार्बल अमाइन टेस्ट, और एरोमेटिक होगा वो भी देगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारे पास C2H5NH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, एथिल एमाइन। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एमाइन। ये एलिफेटिक एमाइन है। और एक है C6H5NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। ये दोनों क्या है, दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है। दोनों ही 1 डिग्री अमाइन है, मगर अंतर क्या है, ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। दोनों कार्बल अमाइन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कार्बल अमाइन टेस्ट दोनों देंगे। कार्बल अमाइन टेस्ट में करना क्या है, हमें एमाइन लेना है,
उसमें क्लोरोफॉर्म और KOH मिला देना है। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH मिलाना है, अमाइन लेना है, उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाना है और एल्कोहलिक KOH मिलाना है और गर्म कर देना है। हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अनप्लीजेंट ओडर मिलेगा, बहुत बदबू टाइप की हमें आएगी। और वो जो स्मेल है जो कि अनप्लीजेंट है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, बदबू टाइप की लग रही है, वो किस चीज़ की होगी, एल्काइल आइसोसाइनाइड की होगी, अनप्लीजेंट स्मेल होगी। एल्किल आइसोसाइनाइड की स्मेल हमें मिलेगी जब हम प्राइमरी अमाइन, फिर चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और किसके साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें अनप्लीजेंट स्मेल मिलती है, जो होती किसकी है, एल्किल आइसोसाइनाइड की होती है। और इस स्मेल का आना इस बात का इंडिकेशन है कि जो हमने अननोन कंपाउंड लिया था डेफिनेटली वो प्राइमरी अमाइन है। मींस प्राइमरी अमाइन व्हेन हीटेड विद chloroform and alcoholic KOH, it gives unpleasant smell of alkyl isocyanide. This test is known as Carville amine test. Both aliphatic amines as well as aromatic 1 degree amines both gives positive Carville amine test. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर प्राइमरी अमाइन टेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया टेस्ट आपके पास क्या है, कार्बिल अमाइन टेस्ट। देखो पढ़ के देख लो, कार्बिल अमाइन टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थोड़ा सा सब्सटेंस लेना है, एड एल्कोहलिक KOH, थोड़ा सा उसमें क्या मिलाना है, एल्कोहलिक KOH मिलाना है, 3-4 ड्रॉप्स क्लोरोफॉर्म मिलाना है, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाना है, एंड हीट द मिक्सचर, और मिक्सचर को गर्म करना है। हाईली ऑफेंसिव ओडर ऑफ कार्बिल अमाइन और आइसोसाइनाइड इज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आपको मिलेगी, वो किस चीज़ की होगी, कार्बिल अमाइन की होगी, जिसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। इसकी अनप्लीजेंट स्मेल हमें मिलती है, और इस रिएक्शन को अगर कोई कंपाउंड शो करता है तो वो डेफिनेटली प्राइमरी अमाइन होगा। हाँ, वो अलग बात है कि प्राइमरी अमाइन में वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, दोनों ही इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, प्राइमरी अमाइन को जांचने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं डाई टेस्ट। ठीक है, डाई टेस्ट, इसको समझना। अब डाई टेस्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक टाइप का है, मींस एनिलीन है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन तो है मगर वो कैसा है, एरोमेटिक टाइप है। वो कैसा है, एरोमेटिक टाइप है। तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। ये अनस्टेबल होता है, इसलिए दो चीज़ों को मिला करके बनाते हैं, NaNO2 एंड HCl। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा, और बनेगा तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। ये जो रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ये जो रिएक्शन हम कराते हैं, ये जो रिएक्शन हमने कराई है, बेसिकली ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, मतलब कोल्ड कंडीशन में कराते हैं। कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। और ये जो कंपाउंड हमें मिला, अगर हम इस कंपाउंड में मिला दें क्या, बीटा नेफ्थॉल, तो हमें एक रेड डाई मिल जाएगी, रेड कलर की डाई मिल जाएगी। और अगर रेड कलर की डाई मिल जाती है तो डेफिनेटली ये जो कंपाउंड हमने लिया था ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन था। मींस ये जो टेस्ट है ये केवल और केवल कौन देता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन देता है। इसकी केमिस्ट्री आप देख लो, यहां पर मैं बता दे रहा हूं। ये हमारे पास एनिलीन है, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई। HNO2 कहां से आया, NaNO2 और HCl से रिएक्शन करा के ये रिएक्शन हमें कोल्ड कंडीशन में करानी पड़ती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन में। रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को
बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हमने बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराया, बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो ये Cl और ये H, सॉरी ये इस तरह से यहाँ का Cl और ये H हट जाएगा, सॉरी यहाँ का जो H है और ये Cl है ये हट जाएगा, और हटने के बाद ये वाला कंपाउंड इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जोड़ने के बाद जो कलर मिलेगा वो होगा ऑरेंज रेड डाई। ये जो कंपाउंड मिलता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, और इस कंपाउंड का बनना, ऑरेंज रेड डाई का बनना, इस बात का कंफर्मेशन है कि वो जो कंपाउंड था वो प्राइमरी अमाइन के साथ साथ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन था। मतलब प्राइमरी अमाइन है, इसका पता लगाने के लिए कार्बेल अमाइन टेस्ट से काम चल जाएगा, मगर कार्बेल अमाइन टेस्ट हमें ये कंफर्म नहीं करता है कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। अगर हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का कंफर्म करना है तो हमें डाई टेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर डाई टेस्ट देगा तो वो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, और डाई टेस्ट नहीं देगा तो फिर वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है। बात समझ में आ गई है? तो ये टेस्ट था। इस टेस्ट में यदि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, वरना यहाँ पर प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा चाहो तो इसकी लैंग्वेज जो हमने हटा दी थी उसको आप देख सकते हो। डाई टेस्ट के बारे में पढ़ के देख लो। इन एडिशन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस रिस्पॉन्ड टू डाई टेस्ट। ध्यान से समझना, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं, एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं, वो डाई टेस्ट देते हैं। लिखा क्या है? डिसॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 2 ml डाइल्यूट HCl। जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम पहले HCl में डिसॉल्व करेंगे। इफ द सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल, अगर वो इनसॉल्युबल है, एड 3-4 ml वाटर एंड कूल द मिक्सचर टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो इनसॉल्युबल है तो थोड़ा सा पानी मिला दो और 0 से 5 डिग्री तापमान तक हम उसको ठंडा कर लेते हैं। टू दिस देन एड प्री कूल्ड 2 ml 2% NaNO2 सोल्यूशन। अब उसमें हम NaNO2 का विलयन मिलाते हैं। इन सच स्मॉल अमाउंट्स दैट नो ब्राउन फ्यूम्स एस्केप्स फ्रॉम द सोल्यूशन। उसके बाद है इफ लाइट टर्बिडिटी इज ऑब्टेन्ड, इग्नोर इट, एड 1 ml of this solution to a solution of beta nephthol in alkaline medium when an orange red colored dye is obtained। आपने क्या लेना है? सब्सटेंस लेना है, उसमें HCl मिलाना है, NaNO2 का सोल्यूशन मिलाना है, कंडीशन टेम्परेचर में 0 to 5 मेंटेन करना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड मिलेगा, इसमें बीटा नेफ्थॉल का एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलाने पर हमें ऑरेंज रेड डाई मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ये उसकी रिएक्शंस है, आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, देखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में समझ लो। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान से सुनना, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CS2। जो प्राइमरी अमाइन है, ध्यान से सुनना, जो प्राइमरी अमाइन है वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। प्राइमरी अमाइन जो होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और डाईथायो एल्किल कार्बमिक एसिड, डाईथायो एल्किल कार्बमिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इस एसिड में अगर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड मिला देते हैं तो हमें एल्किल थायोसाइनेट मिलता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल के समान होती है, सरसों के तेल की तरह स्मेल होती है। और अगर ऐसी स्मेल आती है तो इस बात को कंफर्म हो जाता है कि ये जो कंपाउंड हमने लिया था डेफिनेटली वो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि प्राइमरी अमाइन ही इस रिएक्शन को शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, देख लो, लिखा है प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म डाईथायो एल्काइल कार्बमिक एसिड, इसका नाम है। 2 S है ना, 1 S 2 S, डाईथायो एल्काइल, और इसका नाम है कार्बमिक एसिड। डाई एल्काइल
डाईथायोएल्किल कार्बमिक एसिड विच डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग विद मर्क्यूरिक क्लोराइड। अगर हम इसे मर्क्यूरिक क्लोराइड मिक्स करके गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, टू गिव एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और क्या बनता है? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिलता है। दीज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल। इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल की जैसी होती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एंड इज यूज्ड एज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। और इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए। तो आपसे पूछा जाता है प्राइमरी अमाइन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप आंसर दोगे कार्बेलामाइन टेस्ट लगा के कर सकते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन लगा के कर सकते हैं, इवन डाई टेस्ट के द्वारा भी हम प्राइमरी अमाइन टेस्ट कर सकते हैं। मगर डाई टेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन पर एप्लीकेबल होता है। मगर बाकी के जो टेस्ट है, फिर चाहे वो कार्बेलामाइन टेस्ट हो या फिर आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो, ये दोनों ही टेस्ट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अमाइंस परफॉर्म करते हैं। और ये अमाइंस में प्राइमरी अमाइंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका था, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अलग तरह के टेस्ट नहीं है, एक सिंपल टेस्ट है, उसको याद करना है। अगर प्राइमरी अमाइन है और उसकी रिएक्शन हम HNO2 से कराते हैं, नाइट्रस एसिड से कराते हैं, दैट मीन्स NaNO2 HCl से कराते हैं, तो बेंजीन या कहें तो एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ पर अगर हम सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, तो हमें नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है। और ये कंपाउंड जो है वो ऑयली टाइप का कंपाउंड है, ऑयली इमल्शन टाइप का कंपाउंड मिलता है, नाइट्रोसो कंपाउंड टाइप का मिलता है। ये सेकेंडरी अमाइन को जांचने का एक टेस्ट है जो आप परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, देख लो। डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस का टेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या है? डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन 2 ml HCl, डाइल्यूट विद 3 ml वाटर एंड एड 2 ml 2% NaNO2। मतलब HCl और NaNO2 को मिलाने से, HCl और NaNO2 को मिलाने से HNO2 ही तो बनता है। तो सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन हमें किससे कराना है? नाइट्रस एसिड से कराना है, जो कि हम कैसे बनाते हैं? हम बनाते हैं HCl की रिएक्शन करा के किसके साथ कराते हैं? NaNO2 के साथ कराते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर हम HCl और NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस एसिड मिलता है, और ये नाइट्रस एसिड अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट कराते हैं, इफ वाइट और येलो ऑयली इमल्शन इज ऑब्टेन्ड, रिएक्शन कराने से हमें एक नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा जो कि येलो या वाइट कलर का इमल्शन है, ऑयली इमल्शन है, हमें मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि ये क्या है? सेकेंडरी अमाइन है, जो कि सेकेंडरी अमाइन को कंफर्म करता है। बात समझ में आ गई है? याद करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ज़्यादातर प्राइमरी अमाइंस ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। सेकेंडरी अमाइंस कम पूछा जाता है, बताना काम था, बता दिया ऐसे, आप देख लीजिएगा। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं एक और टेस्ट की। ये जो एक और टेस्ट है बेसिकली वो है टेस्ट फॉर टर्शरी अमाइंस। टेस्ट फॉर टर्शरी अमाइंस। देखो टर्शरी अमाइंस में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक टर्शरी अमाइंस रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग टेस्ट। ये वाला टेस्ट ज़्यादातर कौन शो करता है? एरोमेटिक टर्शरी अमाइन। एरोमेटिक टर्शरी अमाइन का एक एग्जांपल है, हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई? HNO2 से। आपको पता है HNO2 कहाँ से आता है? तो आप बोलोगे इनकी रिएक्शन आपस में कराने से। NaNO2 और HCl को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? HNO2। और रिएक्शन कराने से हमें क्या मिलेगा? पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिलेगा। पैरा नाइट्रोसो डेरिवेटिव मिलेगा जिसका कलर होता है येलो ग्रीन कलर होता है, इसका येलो ग्रीन कलर होता है। और अगर हम इस येलो ग्रीन सॉल्यूशन में एल्कलाइन मींस NaOH मिला दें थोड़ा सा,
तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है डार्क ग्रीन में, ठीक है। येलो ग्रीन कलर डार्क ग्रीन में बदल जाता है अगर हम इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन मिला देते हैं तो। और इस टेस्ट को हम टर्सरी अमाइन, स्पेशली एरोमेटिक टर्सरी अमाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पढ़ के देखो। ऑन एडिंग 2 ml 2% NaNO2 solution to a solution of substance in dilute HCl, if a yellow or yellow-green color is produced, which turns dark greenish on making the solution alkaline, then the compound may be an aromatic tertiary amine. तब हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये टर्सरी अमाइंस, एरोमेटिक टर्सरी अमाइंस कंसिस्ट करता है। और ये एरोमेटिक टर्सरी अमाइन को जांचने का एक तरीका है, इसको आप परफॉर्म करा सकते हो। तो आपने देखा प्राइमरी अमाइंस कैसे टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी अमाइन टेस्ट कैसे करते हैं और टर्सरी अमाइन कैसे टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर आपसे प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट पूछा जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का टेस्ट नहीं आता है। हाँ, आपसे पूछा जाता है कि 3 अमाइंस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आप कैसे बताओगे कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। तब आप एक अलग तरह का टेस्ट बताओगे, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। तो अगर बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट से हम कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके बीच डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपके पास हिंसबर्ग नहीं है तो आप इन स्पेशल टेस्ट को लगा करके भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस को अलग कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपसे पूछा जाता है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो डाई टेस्ट से। प्राइमरी अमाइंस को कैसे टेस्ट करते हैं, तो कार्बेलामाइन टेस्ट से और आपका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से। इवन डाई टेस्ट का भी यूज़ हम प्राइमरी अमाइंस के लिए कर सकते हैं। सेकेंडरी अमाइन के लिए क्या करते हैं, टर्सरी अमाइन के लिए क्या करते हैं, तो ये स्पेशल टेस्ट है। मगर एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। ये नाइट्रो कंपाउंड के लिए है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बता देंगे अभी। यहाँ पर है चलिए देखो, स्लाइड्स थी, मैं देख ले रहा हूँ उसमें। ये रहा जो कि आपसे पूछा जाता है, ये याद कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप याद रखना विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, उसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl का नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट को अगर हम प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करके एक इस तरह का कंपाउंड बनाता है। ये प्राइमरी अमाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। और इस तरह का जो कंपाउंड हमें मिला है, ये कंपाउंड NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। लिखा है ना, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। ये जो कंपाउंड मिलेगा, तो आपको याद क्या रखना है कि प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके
एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो NaOH में सॉल्युबल होता है, NaOH में सॉल्युबल होता है। अगर ऐसा कुछ है तब हम बोलते हैं कि वो प्राइमरी अमाइंस है। अगर सेकेंडरी अमाइन है, अगर सेकेंडरी अमाइन है तो सेकेंडरी अमाइन है और उसकी रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई तो रिएक्शन तो हो जाएगी, मगर जो कंपाउंड बनेगा वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। सो लिखा है इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में दिमाग नहीं लगाना क्योंकि वो सरल है, आप जल्दी से सीख जाओगे। देखो यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl हट जाएगा और ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। पिछले वाले में भी ऐसा ही हो रहा था। अब यहाँ पर नाइट्रोजन से कोई भी H नहीं जुड़ा है तो NaOH में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन एक्वस NaOH। और अगर हम यही रिएक्शन टर्सरी के साथ कराएं तो टर्सरी में तो H होता ही नहीं है, तो H और Cl की रिएक्शन करानी थी वो हो ही नहीं पाएगी। तो टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ध्यान से सुनना, प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो NaOH में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन तो करते हैं मगर ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है। और टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, और रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो फिर NaOH में डिसॉल्व होना ना होना ये तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो कुछ भी बच गया है मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में आपको और कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आते हैं, आ सकते हैं, उनको मैं कवर करूं। आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, किताब से पढ़िएगा और क्वेश्चंस लगाइएगा तो आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। फिलहाल